हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए 50 जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी किया है? तो कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी किया है? तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? 25 है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग है, तो मूल रूप से यदि पूछेगा तो 22 भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? भारत में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच मान कितनी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच मान कितनी है? 10.5 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइज होता है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डी एक मांसपेशी से द्वारा जुड़ी होती है। हड्डी एक मांसपेशिया से किसके द्वारा जुड़ी होता है? तो कंडरा यानी टेंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड्डी और हड्डी यानी दोनों किससे जुड़ा होता है? तो हड्डी हड्डी से लिंगामेंट यानी स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? आर वेंकट रमनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी खेल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो कोलम जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? केरल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना जो है किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? पश्चिम बंगाल की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलिस इन द वंडरलैंड एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुइस कैरोल। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी दोहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? अक्षपाद अक्षपाद गौतम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? शिवपुरी में मारा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे को आत्मा राम पांडु रंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहादरी बाग
आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? शून्यकाल से शुरू होता है, प्रश्न काल से शुरू होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो उस राष्ट्रपति का नाम क्या है? ज्ञानी जैली सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? शिव कुमार शर्मा जो है तबला वादक नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा दोस्तों किस वादक से संबंधित रखता है? तो सितार वादक है। ठीक है। तो शिव कुमार शर्मा जो है सितार वादक है। बाकी सभी क्या है? किशन महाराज, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, ये सभी तबला वादक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? कन्नड़ भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन के अनुसार कन्नड़ है। ऐसे यदि क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक हिंदी भाषा को मिला है 10 बार, टोटल 10 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। और कन्नड़ को 7 बार मिला है। ठीक है। आगे देखते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जुलू जनजाति जो है किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कर्नाटक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सभी अस्थायी लागत का जोड़ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय अपराध घोषित करता है? तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय अपराध घोषित करता है? अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 352 जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अपराध से है। ठीक है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से है और 360 जो है वित्तीय अपराध से है। ये 3 प्रकार के
जो आपात घोषित करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1922 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? तो किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सुमन बेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? कुवैती दिनार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि कोई विलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? यदि कोई विलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों 7 से कम जो अम्लीय होता है, ठीक है, यानी अम्ल जो होता है नीले रंग को लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, और क्षार जो होता है लाल रंग को नीले में बदलता है। ठीक है, लाल रंग के लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है क्षार होता है जो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 से कम यानी अम्लीय होता है, अम्ल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है? तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है? तो बादलों का निर्माण जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है, वह गैस कौन सा है जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का किस अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो विश्व सूरैया योजना जो है भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 के ए कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो वहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।